बिहार के उद्योगपति और बीआईए के मेंबर संजय कुमार गोयनका हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आम बजट पेश होने वाला है देश का, क्या लग रहा है इस बार बजट से कितनी उम्मीदें हैं और क्या कुछ खास हो सकता है इस बार? बजट नॉर्मली सरकार आजकल बजट के पहले काफी चेंजेस ले आती है, बट बजट इज मोर अ फाइनेंशियल एक्सरसाइज। सरकार कहाँ से पैसा लाती है और कहाँ खर्च करती है वो हमें बताती है सरकार, एंड होपफुली सरकार का बजट रियलिस्टिक बनना चाहिए। मतलब चूंकि हमारा जीडीपी ग्रोथ, जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है वो घटा है इस साल, और इस साल भी बहुत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है। तो उम्मीद है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर सरकार अपना बढ़ाए इस बजट में तो थोड़ा हमें फायदा होगा। हर बार हमने देखा है कि जब भी बजट पेश होते हैं देश का, तो लोगों को, खास करके किसानों को, युवाओं को बहुत उम्मीदें रहती हैं। तो इस बार आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा भी हो जिससे युवा, किसान या फिर हर तबके के लोगों को सहूलियत हो इस बजट से? वो नॉर्मली यूथ तो उम्मीद करेगा कि स्किल डेवलपमेंट का या रोजगार, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट, उसके लिए प्रैक्टिकल पॉलिसी बननी चाहिए। जैसे हम इंडस्ट्री वाले हैं तो हम ये सजेशन देना चाहेंगे कि गवर्नमेंट को हम पे ट्रस्ट होना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट का अभी जो प्रोग्राम है उसमें जो भी है वो सरकार करती है, या स्किल सेंटर बनाते हैं। मतलब उस पॉलिसी में ये ट्यूट करके हम इंडस्ट्री पे कॉन्फिडेंस कीजिए कि हम अगर स्किल तैयार कराते हैं इंडस्ट्री में तो वो इंसेंटिव हमें भी मिलना चाहिए उसका। ये जो आम बजट पेश होने वाला है, इससे आपको लग रहा है कि स्टार्टअप और या फिर उद्यमी में कुछ ज्यादा मदद मिल पाएगी इस बजट से? हाँ, स्टार्टअप बहुत ज्यादा पिछली बार भी सरकार ने डीपटेक फंड चालू किया है और सिडबी को फंड को 10,000 करोड़ दिया था। इस बार भी हम उम्मीद करेंगे कि वो फंड और एक्स्ट्रा दिया जाए डीपटेक के लिए या फंड्स ऑफ फंड्स के लिए, या जो सीजीटीएमएससी की स्कीम है जिसमें 10 करोड़ तक की लिमिट है उसको बढ़ा के 20 करोड़ की जाए, तो रोजगार बढ़ाने के लिए, उद्यम बढ़ाने के लिए यूथ आगे आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बिहार में बहुत जरूरत है कि कुछ ऐसे बजट पेश हो ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो बिहार का, क्योंकि काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है इसमें भी। उसमें तो 50 लाख करोड़ का जो सरकार इंटरेस्ट फ्री लोन पिछले 3 साल से बजट में अलग अलग स्टेट्स को देने लगी, वहाँ हम चाहेंगे कि बिहार को जितना ज्यादा वो एलोकेशन हो, और वो स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, चूंकि अगर टारगेट लिया गया इस बार, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी बिहार में इतनी जीत अच्छी मिली थी, प्रबल जीत मिली थी, तो उसमें उन्होंने कहा बिहार में अब इंडस्ट्री लगनी चाहिए, तो बिना लैंड बैंक के नहीं लग सकती है। तो हमारा मानना है कि कम से कम 10,000 करोड़ रुपया इस बजट में बिहार को सिर्फ इंडस्ट्रियल लैंड बैंक के लिए दे, तो शायद हम कुछ लैंड बैंक क्रिएट कर पाए, तो अगले 2-3 साल में बिहार में इंडस्ट्री का जाल बिछ सकता है। मेक इन इंडिया की जो यहाँ तक बात होती है, आपको लग रहा है कि इस बजट से मेक इन इंडिया को मजबूत करने का पर्याप्त बजट आएगा? मेक इन इंडिया अगर बनाने की बात कर रहे हैं तो कॉस्टिंग, हमको इंडस्ट्री के जो मेजर कंपोनेंट है उसकी कॉस्टिंग कम करने के लिए सरकार को काम करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला है पावर। आज के दिन हिंदुस्तान में हम एवरेज इंडस्ट्री वाले 8 से 10 रुपए पावर लेते हैं, तो हम कम्पिटिटिव नहीं है वर्ल्ड स्केल पे। तो उसके लिए पावर आधा करने के लिए सरकार को हमें सोलर एनर्जी को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। जैसे आपने घर घर सोलर लगवाया है, वैसे हर इंडस्ट्री के ऊपर आप सोलर लगवा दीजिए और 24 घंटा हम सोलर की बिजली ले सकें। सरकार वैसी स्कीम बनाएगी तो जरूर हम बिजली आधे दाम पे 3 से 4 रुपए में अपनी इंडस्ट्री को ले सकते हैं। बिहार को और क्या क्या मिले, क्योंकि हम लोग बिहार में हैं तो बिहार के लिए बात करना जरूरी है। बिहार के लिए क्या खास हो इस बार? बिहार के लिए देखिए, सेंट्रल लोकेशन के बिना बिहार का अपना बजट साइज तो बहुत छोटा है, क्योंकि हमारा टैक्स कलेक्शन छोटा है, थोड़ा बहुत हमारा लैंड रेवेन्यू से आता है, तो ऑब्वियस थिंग हम सेंट्रल डिवोल्यूशन पर डिपेंड करते हैं स्पेशल एलोकेशन पे। तो हम चाहेंगे कि बिहार सरकार को एक्स्ट्रा 50,000 करोड़ का अगर बजट दिया जाए तो शायद हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने रूटीन काम को ठीक कर पाए। सर, आप तो हमेशा अपने बजट को देखा है, इस बार लग रहा है कि बिहार में हर तबके के लोगों के लिए कुछ होगा खास इस बजट में? क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि लोग कहते हैं कि जो उम्मीदें थी बजट से, उम्मीद पर सरकार नहीं हमारे मदद कर पाई या फिर खरा नहीं उतरी, तो उम्मीद है इस बार बिहार के लोग तो मान के चलिए, हमारे यहाँ अर्बनाइजेशन आज के दिन 12% है, जबकि नेशनल अर्बनाइजेशन 32% है। तो अर्बन सेंटर्स के लिए आपको पैसा अलोकेट करना होगा, तो बिहार के कुछ शहर जो और चुनने पड़ेंगे जो स्मार्ट सिटीज में, और उनका लोकेशन बढ़ाना पड़ेगा। वैसे ही इरिगेशन हमारी पुअर है, पिछली बार कोसी कैनाल को दिया, इस बार 2 कैनाल को और डेवलप कर पाए। रिवर नेविगेशनल नहीं हो पाई है, उससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती है, तो वो बिहार स्पेसिफिक अगर सरकार देना चाहे, पिछली बार तो इलेक्शन था तो शायद सेंटर ने बिहार को ज्यादा दे दिया। अब इस बार चूंकि बिहार ने उसको बहुत अच्छी जीत दिलाई है सेंटर को, तो हम उम्मीद करते हैं कि बिहार के लिए उम्मीद है कि बिहार के लिए बिल्कुल। देखिए, संजय कुमार गोयनका हमारे साथ थे, तमाम सवालों का जवाब दिया है। आम बजट पेश होने वाला है, बिहार को भी खासा उम्मीद है इस बजट से, लेकिन तमाम जो सवाल थे वो हमने जवाब तलाशने की कोशिश की। अपने सहयोगी दिवाकर ठाकुर के साथ अश्मित सिन्हा, न्यूज़ 11 भारत, पटना।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।